ओम शांति। आज है 15 अक्टूबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। प्रश्न, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो, बाबा क्या कहते हैं, रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना है। अंडरलाइन करेंगे, जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं उसे बुद्धि में रखना है। स्व दर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से तुम गुणवान बन जाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। सतयुग में जब तुम चलोगे तो वहाँ अंग्रेजी आदि दूसरी भाषा तो होगी नहीं। तुम जानते हो सतयुग में हमारा राज्य होता है, उसमें हमारी जो भाषा होगी वही चलेगी। फिर बाद में वह भाषा बदलती जाती है। अभी तो अनेक का अनेक भाषाएं हैं। बाबा कहते अभी तो अनेका अनेक भाषाएं हैं। जैसा जैसा राजा वैसी वैसी उनकी भाषा चलती है। अब यह तो सब बच्चे जानते हैं। सब सेंटर पर जो भी बच्चे हैं उनकी एक मत है। एक मत, अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है ताकि सब भूत भाग जाएं। बाप है ही पतित पावन। 5 भूतों की तो सब में प्रवेशता है। आत्मा में ही भूतों की प्रवेशता होती है। फिर इन भूतों अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता है। देह, अभिमान, काम, क्रोध आदि। ऐसे नहीं सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी भी कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, हर चीज में भगवान है, तो कहो आत्माएं सर्वव्यापी हैं और इन आत्माओं में जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना, ये सर्वव्यापी है, ये इस समय सब में है। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा सभी में विराजमान है। परमात्मा में फिर 5 भूतों की प्रवेशता कैसे होगी? एक एक बात को बाबा कह रहे हैं अच्छी रीति धारण करने से। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तो आज सारा दिन कौन सा स्वमान का अभ्यास करना है? मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, धारणा मूर्त हूँ। दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं? अब जज करो। हर एक के शरीर में आत्मा है। हर किसी के शरीर में क्या है? आत्मा है। उस आत्मा में 5 विकार प्रवेश हैं। शरीर में नहीं है, आत्मा में 5 विकार हैं अथवा भूत प्रवेश होते हैं। सतयुग में ये 5 भूत नहीं होते। नाम ही है डीटी वर्ड और ये है डेविल वर्ड। डेविल कहा जाता है असुर को। तो ये दुनिया कैसी है? असुर की दुनिया। कितना दिन और रात का फर्क है, क्योंकि यहाँ 5 विकार हैं। अभी तुम चेंज होते हो। अंडरलाइन करेंगे, अभी तुम चेंज होते हो। वहां तुम्हारे में कोई भी विकार, कोई अवगुण नहीं रहता। तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। पहले थे फिर नीचे उतरते हो। इस चक्र का अभी मालूम पड़ा। 84 का चक्र कैसे फिरता है। हम आत्मा को स्वयं का दर्शन हुआ, अर्थात इस चक्र की हमें नॉलेज हुई। उठते बैठते चलते तुमको ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है।
ये रूहानी नॉलेज बाप भारत में ही आकर देते हैं। कहते हैं ना, हमारा भारत, वास्तव में हिंदुस्तान कहना तो रॉन्ग है। तुम जानते हो, भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था और कोई धर्म नहीं था। न्यू वर्ल्ड थी, न्यू वर्ल्ड थी, नई दिल्ली कहते हैं। दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था। क्या था उसका नाम? दिल्ली का परिस्तान कहते थे। अभी तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली कहते हैं। फिर न पुरानी न नई दिल्ली होगी, परिस्तान कहा जाएगा। दिल्ली को कैपिटल कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कुछ भी नहीं होगा, हमारा ही राज्य होगा। अभी तो राज्य नहीं है, इसीलिए सिर्फ कहते हैं हमारा भारत देश। राजाएं तो है नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान चक्र लगता है, सारा ज्ञान चक्र लगाता है। बरोबर पहले पहले इस विश्व में देवी देवताओं का राज्य था और कोई राज्य नहीं था, उसको परिस्तान कहा जाता था। देवताओं की कैपिटल दिल्ली ही रही है तो सभी की कशिश होती है, सबसे बड़ी भी है, एकदम सेंटर बीच में है। बच्चे, मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पाप तो जरूर हुए हैं। बच्चों से पाप तो जरूर हुए हैं, पाप आत्मा बन गए हैं। सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं, बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जिसकी तुम शिव जयंती भी मनाते हो। अब जयंती अक्षर तो सबसे लगता है, इसीलिए इनको फिर शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि का अर्थ तो तुम्हारे सिवाय और कोई समझ ना सके। अच्छे अच्छे विद्वान आदि कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि क्या है, तो मनावे क्या? बाप ने समझाया शिवरात्रि का अर्थ क्या है। ये जो 5000 वर्ष का चक्र है, उसमें सुख और दुख का खेल है। शिवरात्रि यानी जब विकारों की रात्रि होती है, अज्ञानता की रात्रि होती है, आत्माएं नहीं जानती कि क्या कर्म करना है क्या नहीं करना है, तब उस रात्रि में जब घोर अंधियारा होता है, तब शिव परमात्मा धरती पर आते हैं। तो ये वो रात्रि के लिए बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते ये जो 5000 वर्ष का चक्र है, इसमें सुख और दुख का खेल है। सुख को कहा जाता है दिन और दुख को कहा जाता है रात। सुख दुख का खेल। सतयुग और त्रेता में आत्माएं कैसी रहती हैं? सुखी, और द्वापर और कलयुग में दुखी, तो उसको रात कहा है, और सतयुग और त्रेता को बाबा ने दिन कहा है। तो रात और दिन के बीच में आता है संगम। आधा कल्प है सूजरा, आधा कल्प है अंधियारा। भक्ति में तो बहुत तिक तिक चलती है, यहाँ तो सेकंड की बात है। बिल्कुल इजी है, सहज योग यानी इजी, चलते फिरते भी कर सकते हैं। तुमको पहले जाना है मुक्ति धाम यानी परम धाम, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं। फिर तुम मुक्ति धाम और जीवन बंध में कितना समय रहे हो, ये तो तुम बच्चों को याद है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप समझाते हैं योग अक्षर है ठीक, परंतु उन्हों का है जिस्मानी योग, है ना, प्राणायाम करते हैं। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। योग यानी कनेक्शन, जुड़ना। सन्यासी लोग अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, तो मनुष्य कंफ्यूज हो जाते हैं, मूंझते हैं। तुम बच्चों का बाप भी है तो टीचर भी है, तो उनसे योग लगाना पड़े ना। टीचर से पढ़ना होता है। बच्चा जन्म लेता है तो पहले बाप से योग होता है, फिर 5 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु से योग लगाना पड़ता है। 3 मुख्य याद रहते हैं, वह तो अलग अलग होते हैं। यहाँ तो एक ही बार बाप आकर बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं। वंडरफुल है ना। हमारे जो पिता है शिव, वही हमारे टीचर भी बनते हैं। ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए,
जन्म जन्मांतर, अंडरलाइन करेंगे, जन्म जन्मांतर तीन को अलग अलग याद करते आए हो। सतयुग में भी बाप से योग होता है, फिर टीचर से होता है, पढ़ने तो जाते हैं ना सतयुग में भी। बाकी गुरु की वहां दरकार नहीं रहती, क्योंकि सब सदगति में है। गुरु का काम क्या है? सदगति देना, जो शिव बाबा हमें दे रहे हैं। ये सब बातें याद करने से क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है? बिल्कुल सहज है। इसको कहा जाता है सहज योग, परंतु यह है अनकॉमन। अंडरलाइन करेंगे, परंतु यह है अनकॉमन। बाप कहते हैं मैं यह टेम्परेरी लोन लेता हूं शरीर को, ब्रह्मा बाबा के, सो भी कितना थोड़ा समय, 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है। कहते हैं 60 लगी लाठ। इस समय सबको लाठ लगी हुई है। सब वानप्रस्थ निर्वाण धाम में जाएंगे। वह है स्वीट होम, स्वीटेस्ट होम, है ना। उसके लिए कितनी अथाह भक्ति की है। सब यही कहते हैं ना, ब्रह्म में लीन हो जाए। ब्रह्म यानी परम धाम। अभी चक्र फिर कर आए हैं। मनुष्य को ये कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही गपोड़ा लगा दिया कि लाखों वर्ष का चक्र है। बाबा कहते लाखों वर्ष की तो बात हो तो रेस्ट मिल ना सके, रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए। तुमको रेस्ट मिलती है, उसको कहा जाता है साइलेंस होम, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह है स्थूल स्वीट होम, वह है मूल स्वीट होम। आत्मा बिल्कुल छोटा रॉकेट है, उनसे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं। ये तो सबसे तीखा है। 1 सेकंड में शरीर छूटा और ये भागा, दूसरा शरीर तो तैयार रहता है। ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको जाना ही है। बाबा कहते इसमें कोई इनक्यूरेसी है क्या? है ही नहीं। तुम जानते हो बाप भी ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें भगवान है? जब नॉलेज देते हैं, बच्चों को बैठ समझाते हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं। मैं शिव कब और कैसे आता हूँ वह तुमको पता नहीं है। शिवरात्रि कृष्ण रात्रि मनाते हैं, राम को नहीं मनाते, क्योंकि फर्क पड़ गया ना। शिवरात्रि के साथ श्री कृष्ण की रात्रि मना लेते हैं। बाबा कहते जानते तो कुछ भी नहीं है, यहाँ है ही असुरी रावण राज्य। यह समझने की बातें हैं। ये तो है बाबा। बूढ़े को बाबा कहेंगे, छोटे बच्चों को बाबा थोड़े ही कहेंगे। कोई कोई लव से भी बच्चों को बाबा कह देते हैं, तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को लव से कह दिया बाबा, तो तब कहा जाता है। जब बड़े हो फिर बच्चे पैदा करते हो। श्री कृष्ण खुद ही प्रिंस है, उनको बच्चे कहाँ से आए? बाप कहते हैं मैं बुजुर्ग के तन में आता हूँ, यानी ब्रह्मा बाबा के। शास्त्रों में भी है, परंतु शास्त्रों की सब बातें एक्यूरेट नहीं होती। कोई कोई बात ठीक है। ब्रह्मा की आयु महाना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे, वह तो जरूर इस समय होगा। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी। यह कोई अमर लोक नहीं है। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यह सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं हो सकता। बाप बैठ बताते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम बतलाते हैं कि तुम 84 जन्म लेते हो। कैसे? तो भी तुमको पता पड़ गया है। हर एक आयु की युग की आयु है 1250 वर्ष है, और इतने इतने हमने जन्म लिए। 84 जन्मों का हिसाब है। 84 लाख का तो इम्तिहान हो न सके। इसको कहा जाता है 84 का चक्र। 84 लाख की तो बात ही याद ना आए। यहाँ कितने अपरंपार दुख हैं। कैसे दुख देने वाले बच्चे पैदा होते रहते हैं। इसको कहा जाता है घोर नरक।
बिल्कुल छीछी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। पाप कट जाए तो हम पुण्य आत्मा बन जाएं। अभी कोई पाप नहीं करना। एक दो पर काम कटारी चलाना, ये आदि मध्य अंत दुख देना है। अभी ये रावण राज्य पूरा होता है, अभी कलयुग का अंत है। ये महाभारी लड़ाई है, अंतिम। क्या कह रहे हैं बाबा? ये महाभारी लड़ाई है, अंतिम। फिर कोई लड़ाई आदि होगी ही नहीं। वहां कोई भी यज्ञ रचे नहीं जाते। जब यज्ञ रचते हैं तो उसमें हवन करते हैं। बाप ने भी ये जो रुद्र यज्ञ रचा, इसमें बच्चे अपनी पुरानी सामग्री सब स्वाहा कर देते हैं। अब बाप ने समझाया, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है। रुद्रमाला कहते हैं ना, निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग वालों की रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं। प्रवृत्ति यानी गृहस्थियों की। वह तो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले, नाम ही पड़ा है सन्यास। अच्छा, किसका सन्यास? घर का सन्यास करते हैं, खाली हाथ निकल जाते हैं। पहले तो गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते थे, काम कराते थे। पहले भिक्षा में सिर्फ आटा लेते थे, रसोई नहीं लेते थे। उनको जंगल में ही रहना है, वहाँ कंद मूल फल मिलते हैं। यह भी गायन है। जब सतो प्रधान सन्यासी होते हैं तब वह ये खाते हैं। अभी तो बात मत पूछो, क्या क्या करते रहते हैं। इनका नाम है विशिष्ट वर्ल्ड। वह कहते वह है वॉइसलेस वर्ल्ड, तो अपने को विशिष्ट समझना चाहिए ना। बाप कहते हैं सतयुग को कहा जाता है शिवालय। वॉइसलेस वर्ल्ड, यहाँ तो सब पतित मनुष्य हैं, इसीलिए देवी देवता के बदले नाम ही हिंदू रख दिया। बाप तो सब बातें समझाते रहते हैं। बाबा ने कहा तुम असल में ही हो बेहद बाप के बच्चे, यानी हम क्या हैं? परम पिता शिव की संतान हैं। वह तो तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अगर शिव हमारे पिता हैं तो हमें क्या देंगे? वर्षा यानी प्रॉपर्टी। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं। 63 जन्मों के पापों से मुक्त होने के लिए ही तुम मुझे बुलाते हो। साधु संत आदि सब पुकारते हैं, हे पतित पावन। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भगवान को हमने बुलाया तभी तो भगवान आए धरती पे, शिव पिता। ऐसे ही बस गाते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं। उनसे कोई पूछे परमात्मा के साथ योग कैसे लगावें, उनसे कैसे मिलें, तो कह देंगे वह तो सर्वव्यापी है। कौन कहेंगे? सन्यासी लोग। क्या यही रास्ता बताते हैं? कह देते हैं वेद शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा। बाबा कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। अंडरलाइन करेंगे, ड्रामा के प्लान अनुसार, है ना। यह ड्रामा का राज सिवाय बाप के और कोई भी नहीं जानता। लाखों वर्ष का ड्रामा तो हो नहीं सकता, है ना। कहते हैं ना कलयुग खत्म होने में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो बाबा कहते समझाते हैं ये 5000 वर्ष की बात है। कल्प पहले भी बाबा ने कहा था मन मना भव, यानी खुद को आत्मा समझ के मन ही मन मुझे याद करो। ये है महामंत्र, माया पर जीत पाने का मंत्र। बाप ही बैठ अर्थ समझाते हैं, दूसरा कोई अर्थ नहीं समझाते। गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता एक। कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता, देवताओं की भी बात नहीं। बाबा कहते वहां तो सुख ही सुख है, वहां कोई भक्ति हम नहीं करते हैं बच्चे। भक्ति की जाती है भगवान से मिलने के लिए। सतयुग में भक्ति होती नहीं। क्यों? क्योंकि 21 जन्मों का वर्षा मिला हुआ है, प्रॉपर्टी। जब गाया भी जाता है दुख में सिमरन, यहाँ तो अतः दुख ही दुख है।
घड़ी घड़ी कहते हैं भगवान रहम करो रहम करो। ये कलयुगी दुख, बाबा कहते ये कलयुगी दुखी दुनिया सदैव नहीं रहती बच्चे। सतयुग त्रेता पास छू गए, फिर होंगे। लाखों वर्ष की तो बात भी याद नहीं कर सकते। अब बाप तो सारी नॉलेज देते हैं, अपना परिचय देते हैं, अपना परिचय भी देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, तुम बच्चों को ध्यान में आ गया है। अभी तो पराये राज्य में हो, तुमको अपना राज्य था। यहाँ तो लड़ाई से अपना राज्य लेते हैं, हथियारों से मारा मारी से अपना राज्य लेते हैं। तुम बच्चे तो योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। तुम्हें सतो प्रधान दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बनती है। इसको कहा जाता है कलयुग पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। ये भी किसी को पता नहीं है। सन्यासी कह देते हैं यह आपकी कल्पना है। यहाँ ही सतयुग है, यहाँ ही कलयुग। अब बाप बैठ समझाते हैं, एक भी ऐसा नहीं जो बाप को जानते हो। अगर कोई जानता होता तो परिचय देता। सतयुग त्रेता क्या चीज है, किसी को समझ में थोड़े ही आता है। तुम बच्चों को बाप अच्छी रीति समझाते रहते हैं। बाप ही सब कुछ जानते हैं, बाप ही सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जानी जानन हार है, अर्थात नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाबा क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। उनसे ही हमको वर्षा मिलना है। बाप नॉलेज में आप समान बनाते हैं, अपने जैसा बच्चों को शिव बाबा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। भूल चूक क्षमा करना बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। आज तो बाबा ने कहा है ना, पद्मा पदम भाग्यशाली वो हैं जो धारण करते हैं। तो ध्यान रखें बाबा ने क्या धारण करने के लिए कहा है आज। ये पापों से मुक्त होने का समय है। अब पाप और नहीं करने हैं। अगर अभी भी पाप करेंगे तो सोचो कैसे कटेंगे वो पाप। इसीलिए बाबा कहते हैं अब कोई ये पापों से मुक्त होने का समय है, इसीलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है। कोई कहते हैं ना कि 60 साल हो जाएंगे तब हम वानप्रस्थ होंगे, तब भगवान को याद करेंगे। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। इसीलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाना है। वरदान है अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्व चिंतक भव। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना और सुनाना ही स्व चिंतन नहीं है, लेकिन स्व चिंतन अर्थात अपनी जो कमजोरियां हैं, छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना है, परिवर्तन करना है। अपने अंदर की कमजोरियों को देखो, क्या कमजोरी है? झूठ तो नहीं बोलते, आलस्य तो नहीं करते, बहुत सारी हैं। परिवर्तन करना यही है स्व चिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्व के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, ज्ञान को अपने प्रति यूज कर धारण स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। स्लोगन है हर समय करण करावन हार, बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, धारणा मूर्त हूँ।
स्वः चिंतक आत्मा हूँ, मैं निमित्त हूँ। ओम शांति।